बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं प्रकाशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, लैंग्वेज न्यूट्रलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि साइकोलिंग्विस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम लोग की बॉडी में या हम लोग अपनी डेली लाइफ में जितने भी काम करते हैं, वो सारे जो भी काम करते हैं वो हम लोग के ब्रेन की वजह से होते हैं? क्या हमारा ब्रेन्स हम लोग की डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को सिग्नल सेंड नहीं करता, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे काम करते हैं? एक मिनट के लिए आप अज्यूम करने कि आपके ब्रेन का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो ख़राब हो जाता है या खुदा ना खास्ता डैमेज हो जाता है, तो आप इस बात को सोचिए कि इसका आपकी लाइफ में कितना डीप इम्पेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो इंडिविजुअल्स जिनका वर्निकीज एरिया, ब्रोकाज एरिया जो है वो डैमेज हुआ, उनकी हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे तो आप लोग को इस बात का अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है कि आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। तो यू आर अ लकी पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो ब्रोकाज एरिया, वर्निक्स एरिया, ये सारी बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग इंशाल्लाह अपने लेक्चर में आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले से इन्फॉर्म कर दूँ, वो ये कि आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि आपको वीडियो की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि ये जो है वो लेंथी टॉपिक है, तो हम लोग इसको कुछ चंक्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे। मैं इसकी चंक्स में वीडियोस अपलोड करूँगी, तो आप लोग वो सारी वीडियोस देखें अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लें तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स को डिस्कस करेंगे, सब कॉर्टियन स्ट्रक्चर्स और हेमिस्फीयर्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रेन बेसिकली दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, इन लेफ्ट एज वेल एज इन राइट हेमिस्फीयर। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या जो लैंग्वेज है वो बेसिकली वो हम लोग के लेफ्ट हेमिस्फीयर उसकी फंक्शनिंग के लिए रोल प्ले करता है या राइट हेमिस्फीयर। फिर हम लोग नेल्सन मेथड को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली वो मेथड है जिसे हम लोग ये देखते हैं कि ब्रेन को बेसिकली स्टडी करते हैं कि कौन सा किस पार्ट का क्या जो है वो फंक्शन है। फिर हम लोग कॉर्पस कैलोसम को डिस्कस करेंगे, स्निट ब्रेन पेशेंट्स को। और फिर हम लोग देखेंगे कि लैंग्वेज जो है वो बेसिकली इज़ अ फंक्शन ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर। इस बात की एविडेंस हम लोग देखेंगे फ्रॉम पेशेंट्स हु आर स्निट ब्रेन पेशेंट्स एंड पेशेंट्स हु आर हैविंग अ सर्टन काइंड ऑफ अफेजिया और इंजरी। अफेजिया और इंजरी क्या, ये भी हम लोग आगे इंशाल्लाह लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एविडेंस देखेंगे फ्रॉम अनडैमेज्ड एजेंट्स, जिसमें हम लोग डाइकोटिक लिस्टिंग टेस्ट वगैरह को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि राइट हेमिस्फीयर की बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन है इन लैंग्वेज। और फिर हम लोग थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शंस एक्सेट्रा को डिस्कस करेंगे, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आ जाता है। फिर हम लोग ब्रेन की डायरेक्शनल टर्म्स और लोब्स जो सारी की सारी फोर ब्रेन में लोकेटेड है उनको डिस्कस करेंगे, जिनमें पेरेंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये सारी टोटल 5 लोब्स जो हैं वो सिचुएटेड है। और देखेंगे कि बेसिकली किस लोब में जो है वो लैंग्वेज का कौन सा पार्ट जो है वो एक इन्वॉल्व है, जो कि लैंग्वेज की फंक्शनिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर हम लोग ब्रेन एंड लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, फॉर एग्जांपल वर्निकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया, सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स एक्सेट्रा, या फिर आर्टिकुएट वेसिकुलस। फिर हम लोग लोकलाइजेशन व्यू को देखने के बाद वर्निकीज, गेस्ट्रियल मॉडर्न की तरफ जो है वो मूव ऑन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाते जाते बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिल सके और आप कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना करें। जी, तो हम लोग अपना स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसमें सबसे जो पहली चीज़ है वो आती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो बेसिकली हम लोग की ब्रेन की आउटर जो है वो पोर्शन होता है, और ये प्रोसेस को कंट्रोल करता है, सच एज आवर इमोशनल रीजनिंग, such as our consciousness, such as our thought, such as our memory, as well as our language. सबकॉर्टियन स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अंडरनीथ द cerebral cortex some subcortical structures are present in the mind in the brain, sorry, not brain और mind में भी जो है वो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो these subcortical structures are present in the brain, इसको आपने माइंड के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। ब्रेन बेसिकली वो ऑर्गन है जो ये सारी जो हम लोग की बॉडी में जितनी भी फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करता है। अच्छा, ये प्रिमिटिव फंक्शंस कंट्रोल करते हैं लाइक ईटिंग और ब्रीथिंग एक्सेट्रा। जी, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ब्रेन जो है वो बेसिकली जो ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, जो हम लोगों ने पिछली अपने स्लाइड में डिस्कस किया था, ये हम लोग के ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। अब ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स बेसिकली दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है, इनटू द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड इनटू द राइट हेमिस्फीयर। और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो स्लाइटली लार्जर होता है एज कम्पेयर टू राइट हेमिस्फीयर।
और ये बात मैं खुद से नहीं कह रही, ये गेशविन जो है उसने कही थी एंड नेविस्टिकी ने बताई थी इन 1968 में। मैंने प्रोनाउंस गलत किया क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है जी। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या लैंग्वेज जो है वो फंक्शन ऑफ राइट हेमिस्फीयर है या फिर लैंग्वेज जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर का फंक्शन है जी। तो नेल्सन मेथड जो है वो बेसिकली एक एक्सट्रीमली यूज़फुल जो है वो टेक्निक है, ये एक एक्सट्रीमली यूज़फुल मेथड है जिसमें हम लोग डिफरेंट पेशेंट्स को देखते हैं जो कि जिन्होंने कोई इंजरी वगैरह किसी एक्सीडेंट के हादसे में वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, और हम लोग जो है वो देखते हैं कि अच्छा अगर इनकी ब्रेन का ये वाला पोर्शन डैमेज है तो लेट्स सपोज कि इनकी ब्रेन का ये वाला पोर्शन डैमेज है और ये अब अपनी लैंग्वेज में ये वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो ये वाला जो पोर्शन डैमेज है बेसिकली वो जो फंक्शन ये नहीं परफॉर्म कर पा रहे वो फंक्शन परफॉर्म करता होगा। दिस वेरी टेक्निक इज़ नोन एज नेल्सन मेथड। और नेल्सन मेथड का गोल ये होता है कि हम लोग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट द बिट्स ऑफ द मिसिंग ब्रेन विद द बिट्स ऑफ मिसिंग साइकोलॉजिकल फंक्शंस। वही अगेन बात आ जाती है कि हम लोगों का ब्रेन जो है जो एरिया जो है वो ब्रेन का डैमेज है, जाहिर है हम लोग वो वाले काम नहीं करें, और जो काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं जाहिर है जो पार्ट डैमेज है वो उन्हीं कामों को कंट्रोल करता है, तभी हम लोग वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे जी। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि कॉर्पस कैलोसम क्या है। बेसिकली हम लोग के राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के दरमियान में कॉर्पस कैलोसम एग्जिस्ट करता है, और ये कॉर्पस कैलोसम रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ राइट हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड वाइस वर्सा जी। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि कॉर्पस कैलोसम जो है वो कुछ बैंड है नर्व्स के दैट कनेक्ट द लेफ्ट हेमिस्फीयर टुवर्ड्स द राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो है ये हेल्प करता है टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, ये हेल्प करता है द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह जो है वो हम लोगों की जो कुछ वायर्स जो हैं, या तो अब तो वायरलेस सिस्टम आ गया, या पुराने ज़माने में वॉकी टॉकीज़ होते थे, तो वो एक वायर के थ्रू जो है ना वो दोनों कप्स जो थे या दोनों चीज़ें जो थी वो अटैच होती थी, और वो जो वायर होती थी ना दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स। सेम वाज द केस विद कॉर्पस कैलोसम। अच्छा, अब क्योंकि हम लोगों को पता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो हम लोग का ज़्यादातर डील करता है विद रैशनल थॉट्स एंड राइट हेमिस्फीयर डील्स विद द मोर एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन एंड मोर विद द फीलिंग्स। तो ये जो है ये कॉर्पस कैलोसम दोनों की इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे तक ट्रांसफ़र करता है। कॉर्पस कैलोसम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज में, और अब जो है वो बेसिकली एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि अगर हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात करें तो वो हम लोग की राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और अगर हम राइट हेमिस्फीयर की बात करें तो वो हम लोग की लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस cortical connections the right side of the brain contains the left side of the body and vice versa, वही बात जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन इन कनेक्शंस के साथ साथ इन कोरिलेटिंग कनेक्शन के साथ साथ कुछ और भी कनेक्शंस होती हैं जैसे कार्नेस आई प्रेस्टन कनेक्शंस। ये कनेक्शंस भी हम लोग के जो है वो सर्व करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन from the right hemisphere to left hemisphere, but they are not as much as strong as the co-neutron connection that is the corpus callosum जी। अब हम लोग देख लेते हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं जो एपिलेप्सी का शिकार हो जाते हैं या मिर्गी का शिकार हो जाते हैं, अब वो जो है जब बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते तो कुछ पेशेंट्स की इन ऑर्डर टू ट्रीट देम उनके कॉर्पस कैलोसम को जो है वो कट कर दिया जाता है थ्रू द सर्जरी, लेकिन उस बात के जाहिर है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी जो है वो उनको फेस करने पड़ेंगे। अब जब कनेक्शन जो है वो कट हो गया कॉर्पस कैलोसम के दरमियान, तो एक बात तो जो है वो श्योर है कि अब राइट हेमिस्फीयर की इंफॉर्मेशन लेफ्ट हेमिस्फीयर में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन हर हेमिस्फीयर जो था ऐसा किया गया, जब ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, दो उनका कॉर्पस कैलोसम इंडिविजुअल्स को काट दिया गया और दे वर सर्विंग फ्रॉम सीवियर काइंड ऑफ एपिलेप्सी, बट वो अपनी लाइफ में स्टिल नॉर्मल काइंड ऑफ फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करे थे विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी, बट एज देयर वाज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द राइट एज वेल एज द लेफ्ट हेमिस्फीयर बिटवीन द ब्रेन। अच्छा, उसके बाद है
इनको जो है वो बेसिकली वो पेशेंट्स या वो इंडिविजुअल्स जिनका जो है वो कॉर्पस कैलोसम ड्यू टू सर्टेन मेडिकल रीजंस कट किया जाता है, इनको हम लोग स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स जो है वो कहते हैं। तो हम लोग अब स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे या देखेंगे कि हम लोगों का कौन सा हेमिस्फीयर जो है वो लैंग्वेज फंक्शन को कंट्रोल करता है या नहीं। जिस तरह से हम लोगों ने पीछे नेल्सन मेथड में देखा कि हम लोग बेसिकली उस पार्ट को एग्जामिन करते हैं जिस पार्ट पर डैमेज होता है, ठीक है, और जो इंडिविजुअल अगर वो वाला फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा, और उसकी फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल को जो है वो लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो हम लोग देखेंगे कि उसके ब्रेन का कौन सा पोर्शन जो है वो डैमेज है। लेट्स सपोज इट्स द वर्निकीज एरिया, damage will be in Wernicke's area, so we can assume that Wernicke's area control the comprehension of the language। जी, तो आगे हम लोग जो है वो देख लेते हैं स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स। स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स जो है वो बेसिकली यहाँ मैंने डेफिनेशन ऐड करने के लिए ऐड किया कि स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स जो है वो इंडिविजुअल्स होते हैं दैट हैव सर्टेन काइंड ऑफ एपिलेप्सी, और उसके ट्रीटमेंट में उनके ब्रेन का कॉर्पस कैलोसम जो है वो कट कर दिया जाता है, उनको स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स जो है वो कहते हैं। एंड दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स जो है वो हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ विंडो या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ डोर, एक इम्पॉर्टेंट जो है वो ज़्यादा जो है वो एक स्कोप प्रोवाइड करते हैं कि हम लोग देख सकें कि हमारे ब्रेन का हर हेमिस्फीयर किस तरह से जो है वो वर्क करता है। अब लैंग्वेज जो है वो बेसिकली फंक्शन है लेफ्ट हेमिस्फीयर का, इसको हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद द एविडेंस ऑफ स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।